आप लोग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय नॉलेज हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पिछली वीडियो में हम पिछले 5 क्वेश्चनों को डिस्क्राइब कर चुके थे, उनके बारे में बता चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सभी लोग बुक लेके बैठेंगे और साथ साथ सॉल्यूशन देखते हुए चलेंगे। चलिए मैं बुक से देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में 2 बातें कही हैं कि यदि कोण ए और कोण बी दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जो कोण होते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। और दूसरी बात क्या दी है उसने कि यदि दिया है क्या का कोस ए बराबर किसके है? कोस बी के। तो सिद्ध करना है, क्या कोण ए बराबर किसके है? कोण बी की। कोण का चिन्ह है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन भाई, मान लेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। कौन सा? ए बी सी। ठीक है, पिछली बार हम ए बी सी ऐसे मान रहे थे जिसमें बी को समकोण ले रहे थे, लेकिन इस बार क्या करना है हमें कि कोण ए और कोण बी क्या रखने हैं? न्यून कोण रखने हैं। यानी कि कोण बी को हमें समकोण नहीं रखना है, तो किसको रखेंगे? फिर हम सी को रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा? सी को रखना पड़ेगा। और कोण सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री का। चलिए भाई, अगर ये थीटा हो, यानी कि इसके लिए और इसके लिए, दोनों बातें के लिए करेंगे हम। ये तो सबसे बड़ी भुजा हो गई, कि ये हो गई कम। तो कोस ए बराबर, ठीक है, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? कोस ए बराबर कितना होता है? आधार बटे कण। कितना होता है कोस ए बराबर? आधार बटे कण। ए के लिए ये आधार होगा और ये क्या होगा? इसका कण। तो आधार कितना? AC बटे AB। AC बटे AB। इक्वेशन मान लेंगे इसको 1। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। तथा कोस बी और कोस बी के लिए भी रिलेशन तो सेम ही रहना है, आधार बटे कण। लेकिन जो इसके लिए आधार होगा, बी के लिए ये आधार होगा, क्योंकि एंगल के सामने की वजह क्या बताई थी? लंब बताई थी। पिछली वीडियो को देखिए ध्यान से। तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? आधार। किसके लिए? बी के लिए, अगर कोण हम बी ले रहे हैं। तो ये जो है आधार और ये कहलाएगा कण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? BC बटे AB। BC बटे AB, सही। समीकरण 2। और प्रश्न के अनुसार हम उसने हमें क्या दिया हुआ है? क्या कोस ए बराबर किसके है? कोस बी के। कोस ए बराबर किसके है? कोस बी के। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये बात उसने हमें दी हुई थी, तो कोस ए समीकरण 1 से वहां रख देंगे। AC बटे AB बराबर कोस बी का मान उठा के यहाँ रखेंगे, BC बटे AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? AC बराबर BC। कितना बचेगा? AC बराबर BC। यानी कि AC और BC क्या है? बराबर हैं। ठीक, अगर AC BC बराबर हैं, इसका मतलब चूंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तब कोण भी समान ही होगा। कोण भी
समान होगा। ठीक है, इसलिए जो कोण ए है बराबर किसको होगा, कोण बी के। देखिए यहां से मतलब जो बीसी है वो कोण ए की सम्मुख भुजा है और जो एसी है वो कोण बी की सम्मुख भुजा है। ये भुजाएं यहाँ क्या ही है, बराबर। किससे हम कह देंगे, हम समीकरण 3 में। समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि एसी और बीसी के आपस में बराबर है। जब ये भुजाएं बराबर है, दोनों का कोण एक है, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, बिल्कुल बराबर ही होगा। यानी कि इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। उदाहरिए, चलिए मिटाते हैं इसको। वीडियो को पूरा देखेंगे, करेंगे आराम से समझेंगे तभी समझ में आता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि यदि कोट ए बराबर दिया हुआ उसने तो कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, तो उसने दो चीजें निकलवाई हमसे। पहली चीज क्या निकलवाई है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, एक चीज ये निकलवाई है और दूसरी चीज हमसे क्या निकलवाई है उसने, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखो इसके दो तरीके हैं वैसे सोल्व करने के, आप कोई सा भी तरीका जो आपको आसान लगे आप उस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या है, इस सवाल को हम कितने तरीके से करने वाले हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट टाइप। देखो पहला तरीका क्या है इस सवाल को करने का, भाई देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली फॉर्म हो रही है। तो वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो 1 और 1 का स्क्वायर, ए की जगह है 1 और बी की जगह कौन है ऊपर, साइन थीटा, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस बी की जगह कौन है, साइन थीटा। अगर साइन थीटा का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो हम सुविधा के लिए क्या कर देते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखने की बजाय हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यही बात नीचे के लिए हो जाएगी, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहां से करा गया है ये, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी वो किसका फॉर्मूला होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात यहां से ली गई है। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा हम लोग आगे पढ़ाएंगे आपको आगे वाली एक्सरसाइज में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये सारे जो मेथड होंगे हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो है साइन थीटा और कोस थीटा कैसे होते हैं। और दूसरा बात कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा ये कितना होता है, टेन थीटा होता है, कितना होता है, टेन थीटा होता है। ठीक, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा कि कोस थीटा बट्टे साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, 1 के बट्टे टेन थीटा। 1 के बट्टे टेन थीटा क्या होता है, ये तो बताया मैंने, कितना, कोट थीटा, क्योंकि ये पलट दिए। तो ये ऐसे ही जब स्क्वायर थी, कोट का भी भाई इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या आएगा फिर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कितना आएगा, कोट स्क्वायर थीटा, कितना आएगा, कोट स्क्वायर थीटा। चलो यही वाली बात आ गई, इसमें भी ये भी कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। यानी कि कोट थीटा को
स्क्वायर थीटा यानी कि ऐसे लिखेंगे हम, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं। इसका मतलब है कि कोट थीटा का क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है, इसका स्क्वायर लगाना है। ठीक, तो कोट थीटा की जगह कितना, 7/8, तो 7/8 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 7/8 का यानी कि 7 का वर्ग अलग करेंगे, 8 का वर्ग अलग करेंगे, तो 49/48, 49/48, सॉरी 64, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे दोबारा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है। तो ए और ए का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि हम कहेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। और सुविधा के लिए ये वाला स्क्वायर कहाँ लगा देते हैं हम लोग, यहाँ लगा लेते हैं। कहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। यही बात नीचे वाले के लिए हो जाएगी। 1 का हो जाएगा 1, कोस थीटा हो जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहां से लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, ये वाले फॉर्मूले हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो एक तरीका ये हो गया, इसको अभी आगे करेंगे हम सेकंड टाइप। दोनों टाइप यहीं पे करा देते हैं। देखो सेकंड टाइप में क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। कितना दिया हुआ है, 7/8। वो कितना होता है, आधार बट्टे लंब। कोट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बट्टे लंब। ये अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, एक के लिए कह सकते हैं हम, क्योंकि ये थीटा होगा, तो आधार कितना है इसका 7, लंब कितना है 8, लंब कितना है 8। ये कितना होगा, तो इसको किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्योंकि ये कण है, तो कण बराबर कितना होता है, अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है 7, 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ेंगे 113, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है किसी संख्या का, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। कितना है हमारे पास 113। अब हमारे पास सवाल में एक साइन थीटा की जरूरत है। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कण। ये लंब है, ये कण है, यानी कि 8/√113। ठीक, और हमारे पास कोस थीटा है। कोस थीटा होता है आधा बटे कण, यानी कि 7/√113। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब सवाल पे पूछ देंगे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का मान उठा के रखो भाई। साइन थीटा कितना है, 8/√113। कितना है, 8/√113। 1 माइनस साइन थीटा का मान उठा के रखो भाई। साइन थीटा 8/√113, 8/√113। नीचे से 1 माइनस कोस थीटा का मान 7/√113, 7/√113। और नीचे भी 1 माइनस 7/√113। ये उतार लीजिए इधर का इतने। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली बात हो गई। तो यहां से 1 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा, ये बट्टे √113। ये इसका वर्ग अलग चलेगा ऊपर,
और नीचे चलेगा 1 का वर्ग माइनस 7 बट्टे अंडर रूट 113 का वर्ग अलग चलेगा। ये कैसे हुआ भाई? तो देखेंगे ये a प्लस बी हो गया, ठीक है, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। और जब a प्लस बी और a माइनस बी गुणा में होते हैं तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाली बात ऊपर भी लागू है और नीचे भी लागू है, तो वो बात मैंने यहाँ पे कर दी। a की जगह 1 है और b की जगह 8 बटे अंडर रूट 113 है, और नीचे a की जगह 1 है और b की जगह 7 बटे अंडर रूट 113 है। आगे क्या करना है? 1 का वर्ग होता है 1। भाई देखो a बटे b किसी संख्या का अगर वर्ग हो तो a का वर्ग होता है 1 स्क्वायर और b का निकालेंगे अलग, b का स्क्वायर। और किसी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग हो, ठीक है, किसी संख्या का अगर अंडर रूट वाली का वर्ग निकाल लें तो वहां पे अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ वही नंबर बाहर निकल के आता है, चाहे वो अंदर x हो, a हो, y हो, यानी कि कोई सा भी वो नंबर हो सकता है। देखेंगे तो 8 का वर्ग 64 और इसका निकलेगा 113। नीचे से 1 का वर्ग 1, 7 का 49 और नीचे से निकलेगा इसका 113। फिर से गुणा हो जाएगी 113 ही करना, 113 माइनस बटे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे तो 64 और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 113। कितना हो जाएगा एलसीएम? 113। और नीचे से भी यही हो जाएगा 113 माइनस के 49, भिन्न कर दे, यहाँ पे भिन्न वाला तरीका लगा दिया कि 113 ही करना, 113 माइनस के 49 और 113। 113 से 113 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 113 से 64 घटेंगे तो 49 और 113 से 49 घटेंगे तो 64। कोई से भी मेथड से कर लीजिए, कोई से भी मेथड से कर लीजिए, आंसर कितना मिलेगा? बिल्कुल सेम मिलने वाला है, ठीक है। उतारिए, चलिए रफ करते हैं। सवाल उतारते समय वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक लीजिएगा, फिर उसके बाद उतार कर लीजिए, या वीडियो को स्लो मोशन में कर दीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बताया कि अगर ये जो स्क्वायर होता है हमारा यहाँ पे होता है, हम सुविधा के लिए क्या लगा देते हैं यहाँ, और इसका मान है 7/8। कितना है? 7/8। इसका कर दिया स्क्वायर। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, अभी बताया। तो ये भी हो गया सेकंड पार्ट इसका। उतारिए, चलिए रफ करते हैं। 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है, देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो कि 3 cot A बराबर 4 है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर वो कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हमें बताना है। ये बात हमें दी हुई है, ठीक, और इसकी हमें जांच करनी है। क्या करनी है? इसकी जांच करनी है, ठीक है। इस वाली बात की हमें क्या करनी है? जांच करनी है कि अगर 3 cot A बराबर 4 है तो ये वाला इसका मान और इसका मान क्या बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले देखो इसको सही रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। 3 cot A बराबर कितना है? 4, या cot A बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। ये गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। कहाँ जाएगा? भाग में, ठीक है। तो वही बात हो गई इसके लिए भी, अगर ट्राइंगल है, ये एक ए के लिए चल रही है बात, तो ए को न्यून कोण लेना पड़ेगा।
तो cot थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब, तो आधार है 4, लंब है 3। ठीक, कर्ण का मान निकालो पाइथागोरस से। कर्ण का मान किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। वो कितना निकल के आएगा, 5 आएगा। भाई कर्ण कैसे निकालते हैं, इसका वर्ग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, पाइथागोरस में से जो AC है वो बराबर होगा अंडर रूट AB का वर्ग, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, BC का। AB कितना, 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना, 3, 3 का स्क्वायर। ठीक, 4 का 16 और 3 का 9, ऐड करेंगे 25, और 25 का कितना होता है, 5। ठीक है, अब यहां से देखो मैंने क्या ले ली, शुरू में लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये वाली साइड मैंने यहाँ पे ले ली है। कौन सी ले ली है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब देखो टेन के मान तो नहीं, क्या हो गया ये तो यहाँ पे जो है सर कोट के मान दिया हुआ है, टेन का तो है नहीं। अरे भाई नहीं है तो क्या हो गया, हमारे पास ये जो है समकोण त्रिभुज तो है। अब इस त्रिभुज में हम जो है सारे भुजाओं के मान दिए हुए हैं, तो हम साइन कोस्टेन किसी का भी निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो मैं सारे मान अगर निकाल के रख दूं इधर, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे का, साइन ए बराबर क्या होता है जाएगा यहाँ पर, लंब बटे का 3/5। हमें कोस की जरूरत पड़ने वाली है, तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे का, तो 4/5। ठीक, और tan ए बराबर कितना होता है, tan ए मैंने क्या बताया, कोट का मान क्या कर दो, उल्टा कर दो। कोट का मान क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो वैसे यहां से भी कह सकते हैं कि 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है अनुपात में आ जाते हैं अपना, तो tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है 3, आधार है 4, तो 3/4। कितना, 3/4। जो फॉर्मूले लिखवाए हैं पहले वीडियो में, तो आप क्या करिएगा, पहले फॉर्मूलों को एक बार लिखिएगा, याद करिएगा तो आसान लगेगा। चलिए 1 माइनस tan ए की जगह कितना, 3/4, तो 3/4 का क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग हमें दिया हुआ है। ठीक, नीचे 1 प्लस tan ए 3/4 का वर्ग हमें करना है। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, 1 माइनस 3 का वर्ग 9, ठीक, और 4 का वर्ग 16, और नीचे मिलेगा हमें 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। एलसीएम देखो, जिसके बटे नहीं होता उसके बटे क्या ले लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो 16 लिखना, 16 माइनस 1 ना मान 9 बटे कितना आ गया, 16। ऐसे नीचे 16 लिखना, 16 प्लस 9 बटे कितना, 16। ये 16 से इस 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या बचने वाला है, ठीक है, हमारे पास क्या बचने वाला है देखेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। चलो लिख देते हैं, 7/16 में और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 7/25 कितना हो जाएगा, 7/25। ठीक है, उतारना कैसे है, उतारना कैसे, फर्स्ट पोजीशन पे हम इसको उतार सकते हैं साइड में, पाइथागोरस से मान निकाला है। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे तक आराम से उतार लीजिए। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आराम से, या फिर क्या करिएगा, ऊपर से नीचे तक इसको आराम से उतार लो, और थोड़ा साइड में हम ये वाली बात जो है लिख के दिखा देंगे कि हमने ये निकाले और इनके मान निकाले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाला 7/25। आगे क्या करेंगे, हम ये राइट हैंड साइड का मान निकाल के देखेंगे, और अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, हम कह सकते हैं कि ये हाँ बराबर है और नहीं है तो नहीं है। चलिए उतारिए। चलिए रफ करते हैं।
राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब तो हमने कोस का भी मान निकाल लिया, साइन का भी निकाल लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कोस स्क्वायर है कितना हो जाएगा, देखो भाई बताओ मेरे को, कोस स्क्वायर का मान कितना निकाल के बताया था मैंने, यहां से कोस स्क्वायर का मान भी तो निकाल के रखा था, कितना आया था 4/3, 4/5 का वर्ग, 4/5 का वर्ग। देखो ट्राइंगल से याद कर लो, वैसे जो श्रेणी है उसमें अभी बताया था कितना दिया हुआ था, ये 4/3 था ना, तो ये वाला कितना निकाला था हमने, आधार बट 4 3, हाँ 4/5 बिल्कुल सही। ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाए निकाला था 3/5, कितना 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। दोनों का हार जब एक जैसा हो तो नीचे हार ऐसे ही लिख लेते हैं, ऊपर वाले जो अगर जुड़ रहे हो तो जोड़ देंगे और घट रहे हो तो घटा देंगे। 16 में 7 गए 9 गए तो 7/25, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए अब करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कितना, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि यदि एक त्रिभुज में, ठीक है, 20 समकोण है, एक ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी, जिसमें बी क्या है, बी समकोण है, B90 है। ठीक, और इसमें tan ए बराबर दिया हुआ 1/√3, कितना दिया हुआ 1/√3। ठीक, ए के लिए, बात किसके लिए कही गई है, ए के लिए, तो ये हमारा न्यून कोण ए है। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए, इसके दो भाग निकालने हैं, पहला भाग क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। ठीक, दूसरा भाग क्या निकालना है, कोस ए कोस सी इंटू सॉरी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान निकालना। ठीक है, दो मान निकालने हमें यहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब है 1, आधार है √3, क्या होना चाहिए हमारे पास, कर्ण होना चाहिए, यानी कि AC का मान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे, इस AC का मान निकालेंगे। AC यानी कि कर्ण है पहले, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना BC का वर्ग। ठीक है, AB कितना है, AB कितना √3 का वर्ग प्लस BC कितना 1 का वर्ग। देखिए मैंने अभी क्या बताया कि रूट वाली संख्या का वर्ग वही संख्या होती है, उसका सिर्फ रूट हटाते हैं, 3 + 1। ठीक, 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकल के आता है 2, तो ये कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला भाग सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, पहला भाग। ठीक, अब ए के लिए देखो साइन ए की जरूरत पड़ ली है और कोस ए की जरूरत पड़ ली है। ठीक है, फिर सी के लिए मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो हम सारे मान निकाल लेते हैं इस समीकरण से। चलिए सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पहला वाल करेंगे। यहां से देखो साइन ए बराबर कितना होगा,
साइन बराबर कितना होता है, लंब बटेगा यानी कि लंब कण 1/2। कोस ए का मान कितना होगा, ठीक है, आधार बटेगा √3/2, √3/2। ठीक, अब दूसरी बात यहां से साइन सी का मान कितना होगा, साइन सी यानी कि कोण सी के लिए रखना पड़ेगा, किसके लिए, सी के लिए। सी के लिए ये लंब है और ये कण है। जो हम कोण लेते हैं उसके कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये बात कई बार बता चुके हैं हम। सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली है, तो ये लंब है, ये क्या है, लंब है। तो साइन क्या होता है, लंब बटेगा लंब, ये होगा तो कण कौन सा, यही रहेगा √3/2। इसी तरीके से कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बटेगा सी के लिए, तो ये लंब है तो ये क्या आ गया, आधार हो गया बटे कण, तो 1/2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, मान रखेंगे साइन ए का मान 1/2, ठीक, गुणा कोस सी का मान भी 1/2 प्लस कोस ए का मान √3/2, साइन सी का मान भी √3/2। देखिए अगर दो संख्या गुणा में हो तब ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर से होती है और नीचे वालों की नीचे, 1 की गुणा 1 और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 प्लस √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का वर्ग, क्या हो जाएगा √3 का वर्ग, और भाग से क्या हो जाता है √ कैंसिल, कितना हो जाएगा 3/4। देखिए दोनों का वर्ग एक जैसा तो हो गया 4, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या अगर जुड़ रही है तो जोड़ देंगे और घट रही है तो घटा देंगे। 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना 1, कितना आ गया, ये 1 आ गया। बता रही फर्स्ट पार्ट हो चुका है। चलिए इसको मिटाते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, सब मिटा रहा हूं मैं, सब मिटा रहा हूं ये। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए का मान √3/2 इंटू यानी कि गुणा कोस सी का मान 1/2, ठीक, माइनस साइन ए का मान 1/2, कोस सी का मान √3/2। ऊपर की गुणा ऊपर करो तो √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा, 2 की 2 से करेंगे 4, माइनस 1 की किसी भी नंबर से गुणा बाई नंबर, 2 दूनी 4, तो 1 + 1 माइनस, पूरा कैंसिल, कट के कितना 0, कट कर कितना 0, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट उतारिए। और जो है इससे अगले जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जो इनके एंगल्स की डिग्री कोण होते हैं, जो कोण होते हैं, जैसे साइन हम थीटा मान के आ रहा है, साइन ए हो रहा है, अगर ए की जगह 0 है, 30 है, 40 है, यानी कि त्रिकोणमिति को, जो त्रिकोणमिति की जो कोण एंगल की जो सारणी होती है, ठीक है, तो हम उसको बनाना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए उतार लीजिए।